प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रबोधन कार्यक्रम के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजधानी भोपाल पहुंचे। प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय नियम, परंपराएं, सदन के सत्र संचालन की जिस तरह की गतिविधियां होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकों को विधानसभा से संबंधित तमाम वो टिप्स भी देंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपने अपने विचार रखेंगे। तकनीकी सत्रों में विधायकों को संसदीय नियम, परंपराओं और सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम अब से कुछ ही मिनट बाद शुरू होने वाला है। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। यानी संसद की कार्यप्रणाली किस तरह की होती है, किस तरह का शिष्टाचार उन्हें रखना होगा, किस तरह का आचरण उन्हें रखना होगा जब सत्र चलता है, वो तमाम बारीकियों से अवगत भी कराया जाएगा। तो कई मंत्री और विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जानकारियां, प्रबोधन एक तरह से देते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, शिष्टाचार और तमाम वो जानकारियां संबोधन में खासतौर से नजर आने वाली, लेकिन अभी क्या ताजा अपडेट आ रहा है, क्योंकि अब से बस कुछ ही मिनट बाद कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रबोधन भी होगा, संबोधन भी होगा और कार्यशाला भी होगी। लेकिन मैं सामने की तस्वीरें दिखाता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं अनुभव जो है वो खड़ा हुआ है, जिनके प्रबोधन संबोधन होने हैं, जो अनुभव साझा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह हैं और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाईं तरफ आप देखेंगे नए विधायकों की एक पूरी फहरिस्त है। मैं आपको दिखाऊंगा, विक्रांत भूरिया आपको उसमें नजर आएंगे, उसमें आपको वो सारे नए चेहरे नजर आएंगे जो पहली बार के विधायक बने हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, वो चेहरे भी शामिल हैं, जैसे नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। ये सभी के लिए कहीं ना कहीं अब संसदीय प्रणाली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि अलग अलग तकनीकी सत्र रखे गए हैं, चाहे वो क्वेश्चनों के डिजिटलाइजेशन का सत्र हो या फिर अगर हम बात करें संसदीय शब्दावली को लेकर किस तरह प्रयोग करना है। इन तमाम प्रक्रियाओं को जो है कहीं ना कहीं अलग अलग सत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन संबोधन और प्रबोधन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ड्यूरेशन हम देख रहे हैं लगातार सेशंस की कम हो रही है। उसका कारण ये होता है जिस तरह की स्थितियां सत्र में उत्पन्न होती है उस दौरान जो डिस्टर्बेंसेज हैं उनसे कितना दूर रहा जा सके, उनसे कितना बचा जा सके। खासतौर पर नए विधायकों को अपने व्यवहार में किस तरह का व्यवहार करना है सदन के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबोधन और संबोधन होने वाला है। यही सारी तस्वीरें जो है आप देखेंगे सामने और इन सब के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा तैयार है। आज से जो थोड़ी ही देर में लगभग आप ये मान के चलिए 5 से 7 मिनट में जो शीर्ष मेहमान है, जो मुख्य अतिथि हैं ओम बिरला और मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके पहुंचना का इंडिकेशन हो चुके हैं, समय हो चुका है और बस वो जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहले सामने जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं सामने की चेयर्स पे ये लोग विराजेंगे और उसके बाद में ग्रुप फोटो सेशन होगा और उसके बाद में प्रबोधन संबोधन और उसके साथ में आज जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। 6 सत्र के माध्यम से शिष्टाचार और आदर्श व्यवहार के गुर तरीके सिखाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है अनुराग, क्योंकि जब जब सत्र हुआ है, ये जो शिष्टाचार, ये सब बातें संसदीय कार्यप्रणाली में किस तरह से होनी चाहिए, क्या बातें वहां रखनी चाहिए, जनता के जो मुद्दे हैं, प्रश्न जो है वो किस तरह से रखना चाहिए, उसका जवाब किस तरह से मिलना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। क्या वो ग्रहण कर पाएंगे तमाम नए विधायक? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से पिछले 2.5 सालों से पहले अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा जाए तो आदर्श विधानसभा मानी जाती थी संसदीय कार्यप्रणाली के लिहाज से, विधायकों के व्यवहार के लिहाज से और सेशंस की लेंथ के लिहाज से। लेकिन ये बदला है 2 सालों में, 2.5 सालों में कल्चर बदला है। उसको वापस सुधारना है तो नए विधायकों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि आप जितना ज्यादा समय विधानसभा चलेगी उतना बेहतर विधायकों के लिए भी होगा और उतना ही बेहतर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से
सरकार के लिए भी होगा और विपक्ष के लिए भी होगा। और शायद यही कारण है कि अब नए तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है और यही कारण है कि ये ट्रेनिंग सेशन जो अब शुरू होगा इसमें इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास तौर पे व्यवहार जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बेहतर व्यवहार रखेंगे तो अपने आप जो है सामंजस्य की स्थिति बनेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो सत्रों की जो है लेंथ बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी, प्रश्नकाल जो है वो ज्यादा होंगे जो सबसे जरूरी होता है और इस समय जो सबसे कम हो रहे हैं इन सबको मौका मिलेगा और साथ में नए विधायकों को सबसे ज्यादा मौका मिलेगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री के आने का भी जो है इंडिकेशन हो गए हैं और मुख्यमंत्री अब थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। साथ में लोकसभा अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। उनकी अगुवाई के लिए अब तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, यानी कि अगले 5 से 7 मिनट में ये जो पूरा कार्यक्रम है अब शुरू होने वाला है। जी से कुछ ही मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ वो तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी अपने अनुभव साझा करते हुए नजर आएंगे। यानी जो सत्र में उन्होंने फेस किया वो सारी परेशानियां और अगर किस तरह की परेशानियां उन्हें होती हैं, नए अगर कोई आप होते हैं और जनता के सवाल आपको अगर रखना है तो वो किस तरह से उन्हें समझाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जब लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ये दोनों के पास अपना बहुत लंबा अनुभव है और इनके प्रबोधन और संबोधन यहाँ पर होंगे तो सबसे बड़ी बात यही होगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि जब ये अपने अनुभव साझा करेंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। हम आपको बता दें तो एक लोकसभा अध्यक्ष और 2 विधानसभा अध्यक्ष मतलब 3 हाउसेस के अध्यक्ष यहाँ पर अपने अनुभव साझा करेंगे तो ये निश्चित रूप से बताने की कोशिश होगी कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं कि अब जो है एक एक करके तमाम अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। हम देखेंगे डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी भी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक अलग तरीके से कहीं ना कहीं ये संबोधन और प्रबोधन का कार्यक्रम है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर, बड़े अनुभव साझा होने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और नए विधायकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये कहीं ना कहीं प्रशिक्षण। प्रबोधन से हमेशा फायदा होता है क्योंकि उसमें अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन भी रहते हैं। नए लोगों को उनके विचारों को सुन के और फिर जो हमारे नियम प्रक्रिया की जो पुस्तकें उसको जब वो पढ़ते हैं तो वो प्रबोधन के बाद जब उसको पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। नए विधायकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। नए लोग आते हैं तो नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। थैंक यू सर। तो राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ में थे। उनका कहना है कि नए लोगों के लिए अच्छा है, नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं, लेकिन प्रबोधन और संबोधन जितने होंगे उतना संसदीय कार्यप्रणाली के अनुकूल होगा और खासतौर पर व्यावहारिकता की जो बात है जिसको एक अलग से प्रबोधन और संबोधन के सेशन में रखा गया जिसमें फोकस रहने वाला है तीनों ही अध्यक्षों का, लोकसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का, क्योंकि इससे अध्यक्ष भी कठिनाई फेस करते हैं और कहीं ना कहीं हाउस का बिजनेस और कार्य अवधि सब प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान अलग अलग सेशन के अलावा। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक तरह से इसका नाम पाठशाला दिया जा रहा है और पाठशाला में हमने देखा है कि जब कोई स्टूडेंट कुछ गलत करता है तो उसको बकायदा सजा भी दी जाती है। तो इस तरह की जब हमने देखा है कि कई बार सत्र चलता है उसमें कई बार संसदीय जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या कई बार सदन से वॉकआउट कर देते हैं कई लोग या कुछ नियम के विरुद्ध काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए, ये भी कुछ रहेगा इसमें? देखिए, बिल्कुल जब आप व्यवहार की बात करते हैं तो अनुशासन की बात भी इसके साथ साथ आ जाती है और यही बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बताएंगे ये बात कि आप किस तरह का व्यवहार करेंगे और जब व्यवहार अनुकूल नहीं होगा तो सवाल फिर अनुशासन को लेकर भी होंगे और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि अलग अलग भूमिकाओं में रहने वाले जो तमाम चेहरे हैं हम देखेंगे गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा पहले ही तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो ये कार्यक्रम जो है उसमें जो सवाल आपका था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर अनुशासन में नहीं रहते हैं, व्यवहारिकताएं नहीं रहती है तब किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और नए विधायकों को इसकी समझाई जरूर दी जाएगी कि ऐसे में कई बार कार्रवाई का
का शिकार भी होना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा विधायकों को विशेषाधिकार के संदर्भ में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कई दफा अधिकारी जब उनकी बातें नहीं सुनते, कई दफा सवालों के जवाब गलत आते हैं, तो किस तरह के विशेषाधिकार उनके पास होते हैं, इस संदर्भ में भी एक पूरा महत्वपूर्ण सेशन रखा है। तो अनुशासन तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताया ही जाएगा कितना जरूरी है, लेकिन साथ में विधायकों को ये भी बताया जाएगा कि उनके पास कितने स्पेशल राइट्स हैं जिनके जरिए वो जनता के सवाल और जनता की समस्याओं को से निजात तो दिला ही सकते हैं, सरकार तक पहुंचा भी सकते हैं। तो बिल्कुल जिस जगह पर वो बैठेंगे जनता का एक तरह से हितैषी कह सकते हैं कि होना है, और जनता के जो सवाल हैं वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे और किस तरह की जनता की समस्याओं का हल वो निकाल पाएंगे, फिलहाल इस प्रबोधन के जरिए होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें सामने आई, उनका स्वागत सत्कार हुआ और इसके बाद प्रबोधन कार्यक्रम बस अब शुरू होने वाला है। तो बिरला तमाम वो टिप्स देंगे, शिष्टाचार किस तरह से होना चाहिए सत्र में, नए नए जो विधायक आए हैं किस तरह की संसदीय कार्यप्रणाली होती है, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां होता है, ये तमाम वो टिप्स नए विधायकों की पाठशाला में शुरू हो जाएगी।